अवैध सुल्तान ने अपनी जान क्यों ली? क्यों उसने यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई? उसे किसी चीज़ का खौफ था या उसे किसी ने छलांग लगाने पर मजबूर किया? ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से अवैध सुल्तान ने छलांग लगा के मौत को अपने गले से लगा लिया? अवैध सुल्तान ने अपनी जान क्यों ली? क्यों उसने यूनिवर्सिटी के चौथे फ्लोर से छलांग लगाई? उसे किसी चीज़ का खौफ था या उसे किसी ने छलांग लगाने पर मजबूर किया? ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से अवैध सुल्तान ने छलांग लगा के मौत को अपने गले से लगा लिया? ये सारी हकीकत हम आपको इस रिपोर्ट में पेश करें। सारी रिपोर्ट हम आपको इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। 19 दिसंबर को जुम्मे वाले दिन सुबह 8:30 बजे अवैध सुल्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की चौथे फ्लोर से छलांग क्यों लगाई? क्या इसके पीछे हकाइक हैं? क्यों उसने दिल बर्दाश्ता होकर छलांग लगाई या किसी ने उसको मजबूर किया या कुछ उसके साथ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उसने मौत को अपने गले से लगा लिया? सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि अवैध सुल्तान कौन है और उसके रिहाइश पजीर क्या है और इससे पहले उसके जो यूनिवर्सिटी के जो ताल्लुकात थे दोस्तों के साथ या उसका रहन सहन कैसा था। अवैध सुल्तान जो है वो कमालिया का रिहायशी है और यहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट था, फार्मा डी का, और वो अपने 5वें सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए देने के लिए तैयार था और अपना 5वां सेमेस्टर क्लियर के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन उसको जब ये मालूम हुआ कि उसकी जो अटेंडेंस है, जो उसकी हाज़िरी है, वो जो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम भेजते हैं उसकी परसेंटेज से बहुत कम है। उसकी जो हाज़िरी थी वो तकरीबन 65 से 68% बनती थी, जबकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी जो अटेंडेंस जो हाज़िरी की जो स्लिप होती है वो तकरीबन 75% कम से कम होनी चाहिए। लेकिन उसकी 75% से कम थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और उसको सेमेस्टर से निकाल दिया जाएगा या सेमेस्टर में फ़ेल कर दिया जाएगा। उसे इस तरह के हालात महसूस हो रहे थे। इससे पहले अगर हम उसकी बात करें कि वो इससे पहले जो एग्ज़ाम में थे उसकी तैयारी कैसी थी, वो स्टूडेंट कैसा था, अगर उसकी बात की जाए तो वो एक टॉपर था और इससे पहले जितने भी उसने अपने एग्ज़ाम दिए थे उसमें सब में टॉप किया हुआ था। और इसी दिल बर्दाश्ता होके जब उसके जो प्रोफेसर थी, जिनका मैं नाम यहाँ पे लूँगा, जिनका नाम साफ़िया अलवी बताया जा रहा है, ज़राए हमारे बताते हैं कि उसने क्लास में बैठकर क्लास के पूरी क्लास के सामने उसको डांटा और उसकी तज़लील की, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने अपने आप की जो ये प्रोफेसर है उनकी शिकायत भी लगाई थी कि इन्होंने मुझे क्लास में मेरी इतनी तज़लील की है, मुझे दूसरे स्टूडेंट के सामने इतना ज़लील किया है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे ही जब वो दोबारा क्लास में आया तो उस प्रोफेसर ने उसको दोबारा डांटा कि तुमने मेरी शिकायत क्यों लगाई, और उसको उसी वक्त महसूस होने शुरू हो गया कि ये मेरा जो 5वां सेमेस्टर है ये क्लियर होने नहीं देंगे और ये मेरा एग्ज़ाम नहीं भेजेंगी। इन्होंने इसी बिना पे आके कि इसकी हाज़िरी बहुत कम है जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं भेजा जा रहा। उसे ये भी खौफ था कि अगर मेरा सेमेस्टर नहीं भेजा जाएगा तो मैं इतनी भारी भरकम फ़ीस कहाँ से दूंगा और मेरा साल भी ज़ाया हो जाएगा, मैं दोबारा से सेमेस्टर की तैयारी करूँगा और दोबारा से फ़ीस दूंगा। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा मुअम्मा या बहुत बड़ा मसला था। जो हमारी जो वहाँ पे जो दूसरे स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने एक और भी इंकशाफात किए कि जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं,
जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो वो ऑनलाइन क्लास तो ले रहे होते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता कि इस ऑनलाइन क्लास लेने के बाद अपनी हाज़िरी भी रिकॉर्ड करानी पड़ती है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और हमारी हाज़िरी लग चुकी है, लेकिन नहीं, उनकी हाज़िरी नहीं लग रही होती। जब उनको उस वक्त पता चलता है जब उनके हाथ में नामा-ए-माल पकड़ाया जाता है, अपनी हाज़िरी का रिकॉर्ड पकड़ाया जाता है कि आपकी हाज़िरी ये जो है वो नहीं है, आपकी हाज़िरी 75% से कम है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नहीं भेजा जाएगा। आप इस एग्ज़ाम की लिए दोबारा तैयारी करेंगे, ये सेमेस्टर दोबारा क्लियर करेंगे और इसकी फ़ीस भी आपको दोबारा पे करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो बहुत से स्टूडेंट हैं वो उनसे फ़ीसें भी लेते हैं और उनका जो साल होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह जो उनकी जो प्रोफेसर थी सफ़िया अलवी साहिबा, उन्होंने इसके साथ इतना ऐसा सलूक किया जिसकी वजह बर्दाश्त और हो गया, और क्लास में जो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनसे भी उसने अलहदगी इख्तियार कर ली, और जो उसके जो स्टूडेंट्स जो दूसरे दोस्त थे उनसे भी एग्ज़िट होना शुरू हो गया और उसने आपको अकेला तन्हा रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस पर ऐसा गुबार सा महसूस होने शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने 19 दिसंबर को सुबह 8 साढ़े 8 बजे चौथे फ्लोर पे जाके मौत को अपने गले लगा लिया और वो चौथे फ्लोर से नीचे छलांग लगा ली। उसी दौरान जो यूनिवर्सिटी में एक इवेंट भी चल रहा होता है जो बहुत ही आला किस्म का चल रहा था, लेकिन जब इसकी खबर प्रोफेसर साहब को या इनके जो दूसरे टीचर प्रिंसिपल को पता चलती है, लेकिन वो जो इवेंट होता है उसको रुकवाते भी नहीं, वो इवेंट वैसे ही चल रहा होता है। लेकिन जब उसके बाद जो दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता चलता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में अवैस सुल्तान नामी जो स्टूडेंट था उसने चौथे फ्लोर से छलांग लगा ली है और अपने आप को मौत को गले लगा लिया। इनके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उसमें भी इश्तिहार फैलने हुए शुरू हो गया। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हल्ला गुला किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वहाँ पे जो दूसरे जो उनके जो सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो भी इकट्ठा शुरू होने हो गया और यूनिवर्सिटी में एक क़यामत बर्पा शुरू होने शुरू हो गई। वहाँ पे हर स्टूडेंट्स अवैस के लिए, जस्टिस फॉर अवैस सुल्तान के लिए नारेबाजी लगाने शुरू कर दी और एहतजाज ये भरपूर तरीके से होने शुरू हो गया। तो इसके एहतजाज का नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जो प्रोफेसर साहिबा थी उनको स्कूल यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वहाँ के स्टूडेंट हमें ये भी बताते हैं कि हमने एहतजाज इतने ज़ोर से किया या अब इतने हमारे साथ जो हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं भी थे, जो दूसरे जिन्होंने सब्जेक्ट रखे हुए थे वो भी हमारे एहतजाज में शामिल हुए और हमारे एहतजाज का ये नतीजा हुआ कि उस प्रिंसिपल साहिबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। हम आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं कि जब उन्होंने एहतजाज किया, ये मेरे साथ आप ये जो देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं जस्टिस फॉर अवैस सुल्तान। यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने फिर इसका जो रिकॉर्ड जो एहतजाज था उसको कामयाब बनाया स्टूडेंट्स ने, और जो ये जो प्रिंसिपल साहिबा थी इनको यहाँ से दिया गया। ये थे जनाब असल हक़ाइक़ के जो अवैस सुल्तान था उसको किस वजह से उसने अपने आप को मौत के गले लगाया। दूसरे स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि जो इस तरह के जो मामला है यूनिवर्सिटी में हैं ये आए दिन होते रहते हैं, कभी हाज़िरी की वजह से या किसी भी वजह से अपने आप को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मौत को गले क्यों लगाया, आपने पीछे भी आपने देखना है कि आप जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उन्होंने भी क्या आपके ख्वाब देखे होंगे कि आपका 5वां सेमेस्टर चल रहा है, चलो इस साल नहीं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त कर लेते तो अगला साल भी आप सेमेस्टर दे के आप क्लियर कर सकते थे और अपने माँ बाप का जो नाम है उसे भी रोशन कर। जो अवैस सुल्तान है इसकी जो मुकम्मल जो स्टोरी थे वो हमें वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और जो वहाँ के जो भी मामला हुए हम आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से ये वक़ुआ पेश आया कि जो टीचर हैं उन्होंने उसके साथ इतनी तज़लील की जिसकी वजह से उसने आपको मौत को अपने गले से लगा लिया। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो ये अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।